हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है निगमन विधि। इस विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, फिर उसके अर्थों की सावधानी से व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। यह विधि आगमन विधि से ठीक विपरीत है। आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। इस विधि द्वारा अध्यापन में शिक्षक बालकों को पहले सामान्य सिद्धांत या नियम का ज्ञान करा देता है, फिर विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत कर उस नियम की सत्यता सिद्ध करता है। उदाहरण के लिए छात्रों को पहले यह सामान्य नियम, उसके बाद विभिन्न वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, यह बताता है। उसके बाद विभिन्न वस्तुओं का भार वायु और जल से लेकर यह सिद्ध किया जाता है कि यह नियम सत्य है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि छात्रों को बताया जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। इसके बाद वो बहुत से त्रिभुज बनवाता है और उनका योग करके 180 डिग्री बताता है। इस विधि के द्वारा जिज्ञासा को शांत किया जाता है। शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करके विभिन्न नियमों को सिद्ध करवाता है। अंत में ज्ञान के रूप में उसे अपना लेता है। शिक्षण के इसी ढंग को अर्थात सामान्य नियम को विशेष उदाहरणों में प्रयोग कर उसकी सत्यता की पुष्टि करने को निगमन विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षण के दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यह विधि ज्ञान को तीव्र गति प्रदान करती है, क्योंकि बालक सामान्य नियम को जानने के बाद थोड़े से उदाहरणों से उसकी सत्यता को जान जाता है। यह विधि अध्यापक के कार्यों को सरल बनाती है, क्योंकि उसे अपने कथन का प्रमाण नहीं देना पड़ता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसमें अमूर्त विचारों को समझने की क्षमता होती है। यद्यपि इस विधि के बहुत गुण हैं, लेकिन फिर भी इसमें दोष है। जैसे इस विधि के द्वारा छात्रों की तर्क और विचार शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि यह किसी नियम को बिना परिश्रम किए उसे बता देती है। इससे छात्रों में आत्मनिर्भरता नहीं आ पाती है। इस विधि के द्वारा बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान अपूर्ण तथा अस्पष्ट होता है। इसके अलावा यह विधि किसी सिद्धांत की खोज करने में सहायक नहीं होती है। इन उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि निगमन विधि में छात्रों की स्वाभाविक क्रियाशीलता के प्रति थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटे बालकों में क्रियाशीलता की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इस विधि को उनके लिए अनुपयुक्त समझा जाता है। इस संदर्भ में एक महान मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि कम आयु के बालकों के लिए निगमन विधि का इतनी सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता जितना कि आगमन विधि के द्वारा सरल शिक्षण द्वारा। तो आज का हमारा टॉपिक निगमन विधि पूरा हुआ। धन्यवाद।